इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। कौन सी व्यवस्था है इस प्रकृति के पास कि कोई किसी को दुखी बना देता है, कोई किसी को सुखी बना देता है। कौन है जो ये पक्षपात करता है? कौन है जो किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर बनाता है? कौन सी शक्ति है जिसमें व्यक्ति को पुण्य करने का भाव होता है और कौन सी शक्ति है जिससे पाप करने का भाव होता है? एक डाली पर दो फूल लगते हैं, लेकिन कौन है उसको जो दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। क्या है इस? एक व्यक्ति को एक माँ के दोनों बेटे हैं। एक बेटे को श्री राम ने गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया, मार दिया। मंदोदरी ने यही प्रश्न किया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि हमने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप निष्पक्षपाती हैं, आप सबके साथ समान बुद्धि रखते हैं, लेकिन मैं या क्या देख रही हूँ कि एक बेटे को गले लगा रहे हो और एक का आपने गला उतार करके जमीन में लिटा दिया, मार दिया। ये पक्षपात आप क्यों करते हैं? तब आर्यपुत्र ने जवाब दिया कि हमारा देश कोई पक्षपात नहीं करता। हम लोग गुणों और अवगुणों को पहचानते हैं, अच्छे और बुरे आदमी को पहचानते हैं, जहर और अमृत की पहचान करते हैं, दिन रात का भेद जानते हैं, साधु और डाकू को पहचानते हैं। देवी, मैं आपसे पूछता हूँ,
क्या कभी अमृत और जहर के साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए? क्या अच्छे और बुरे आदमी से समानता का व्यवहार करना चाहिए? क्या दिन और रात में एक रूप देखना चाहिए? मंदोदरी कहती है कि नहीं। तो बस हमने वही किया है। एक भाई धर्मात्मा था, उसे गले लगा दिया, और एक भाई अधर्मी था, इसलिए गला उतार दिया। हमने भाइयों में पक्षपात नहीं किया है, हमने धर्म अधर्म का भेद किया है। और जब व्यक्ति धर्म धर्म का भेद करता है तो पक्षपात नहीं कहलाता। कल अपना प्रसंग चला था कि हर व्यक्ति की एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, वो ऐसी दशा चाहता है जहां वो सब कुछ कर सके, सब कुछ कर सके। हर व्यक्ति की तमन्ना है। आप खुद अपने अपने अंदर चेतना में जाना। कल के प्रवचन ने लोगों को हिला दिया है, क्योंकि सबके लिए अंतर चेतना के लिए था, दूसरे के लिए नहीं था। तुम लोग गड़बड़ क्या करते हो? जब भी हम कोई प्रवचन देते हैं तो सोचते आज का प्रवचन फलाने चंद को था। है ना? ये बहुत बड़ी कमी है, समझ लेना। वो यहाँ जो व्यक्ति प्रवचन सुनकर के ये भाव आ जाए कि आज का प्रवचन तो महाराज ने फलाने को लक्ष्य करके दिया है, आज तो फलाने की महाराज ने बिल्कुल उतार दी, समझ लेना तुम चम्मच के समान श्रोता हो। चम्मच पूरे दिन भर खीर में डूबी रहे, सब लोग चम्मच से परोसे का स्वाद लेकर आनंद दे गए, और चम्मच से पूछा कि भाई चम्मच ये बता खीर का स्वाद क्या था? तो चम्मच कहती है मुझे तो स्वाद पता ही नहीं था, वो तो दूसरों को परोस। ऐसा ही अपनी एक कमी होती है, हम सदा दूसरों की कमियां देखते हैं, हम सदा दूसरों की तरफ कहते हैं। और जब तुम्हें ये भाव आ जाए कि नहीं, आज गुरुदेव ने सारा प्रवचन मेरे लिए दिया है, समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो गया। साधु का प्रवचन उस फोटो के समान होता है। कुछ फोटो इस एंगल से उतर जाती हैं कि उसको किसी भी कोने से देखो, हमेशा क्या लगता है ये फोटो मेरी तरफ देख रही। किसी भी एंगल से देखना, फोटो आप बीच में रख दीजिए, आप इधर देखोगे तो लगेगा फोटो मेरी तरफ देख रही है, इधर लगेगा मेरी तरफ देख रही है। जो व्यक्ति देखेगा उसको यही लगेगा ये फोटो मेरी तरफ देख रही है। समोषण में ऐसा ही होता है। भगवान का एक चमत्कार होता है, भगवान एक मुखी होते हैं और चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं, चारों तरफ घेर के, और हर व्यक्ति कहता है भगवान मेरे सामने है, और भगवान एक है, पूरा मुख बैठते हैं भगवान। और पूरे चारों तरफ पीछे वाले भी लोग कहते, कौन कहता है महाराज पूरा मुखी बैठे हैं? महाराज तो मेरे सामने बैठे हैं भगवान। अब गोल राउंड में एक मुखी व्यक्ति चारों तरफ कैसे दिखता होगा? एक मुखी में बैठा हूं, इधर वाले कह रहे नहीं महाराज का मुख मेरी तरफ है, इधर वाले कह रहे मेरी तरफ है, पीछे वाले कह रहे नहीं महाराज मेरा मुख मेरी तरफ है। चारों तरफ गोल राउंड में, चारों तरफ हर श्रावक को ऐसे लगता है भगवान बिल्कुल ठीक मेरे सामने 90 डिग्री पर बैठे हैं और मेरे लिए ही बोल रहे हैं। वहां दूसरे का प्रवचन दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति को लगता है आज महाराज ने मेरे ऊपर प्रवचन दिया है। मान लो आप 10 लोग बैठे हैं,
एक सुनना चाहता है रामचंद्र जी की कथा, एक सुनना चाहता है श्री कृष्ण की कथा, एक सुनना चाहता है महावीर की कथा, एक सुनना चाहता है अपनी खुद की कथा, एक सुनना चाहता है कि दुनिया में क्या है। सबको अपनी अपनी। बाजू में बैठने वाला राम की कथा सुन रहा है, बाजू में बैठने वाला महावीर की कथा सुन रहा है। उसको राम की कथा सुनाई नहीं पड़ेगी और उसको महावीर की कथा सुनाई नहीं पड़ेगी। यानी असंख्यात जीव हैं समोषण के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल प्रवचन होता है, व्यक्तिगत प्रवचन होता है, सार्वजनिक प्रवचन नहीं होता। गणधर परमेष्ठी को तुम्हारी इच्छित कथा सुनाई नहीं पड़ती। भगवान क्या बोल रहे हैं, उनका अभिप्राय क्या है, उनको वही पकड़ में आएगा। भगवान की दिव्य धुनी को वो पकड़ते हैं, वो द्वादशांग के बाहर नहीं जाएंगे। उनको वो सुनाई नहीं पड़ेगा कि तुमने कहा था कि भगवान बताओ अगले भाव में मैं क्या था, आगे क्या होऊंगा। गणधर परमेष्ठी को सुनाई नहीं पड़ेगा, वो व्यक्तिगत मामला है। जितनी वाणी कृति है, क्या गजब का अतिशय है। प्रत्येक व्यक्ति और अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में। इंग्लिश वाले को इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा, कर्नाटक वाले को कर्नाटक में पड़ेगा, हिंदी वाले को हिंदी में, बुंदेलखंडी को बुंदेलखंडी में पड़ेगा। 8 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं। इन भाषामय भगवान का उपदेश होता है और बाहर आके सब व्यक्ति विवाद में पड़ जाते हैं। आज महाराज जी भगवान ने राम की कथा सुनाई, वो कहता नहीं श्री कृष्ण की सुनाई, वो कहता नहीं महावीर की सुनाई। अब जितनों से पूछोगे, किसी ने जीव तत्व सुना है, किसी ने अजीब तत्व सुना है। कोई कहता आज महाराज ने जब जीव द्रव्य पर बोले हैं, कोई कहता आज महाराज अजीब द्रव्य पर बोले हैं, पुद्गल द्रव्य बोले। ऐसी महिमा होती है। इसलिए जब भी तुम प्रवचन में कभी जाओ तो आके एक मोटिवेशन ले लेना। कुछ भी सुनना, कुछ भी कान में आवे, तुरंत यही सुनना, ये सब मेरे लिए कहा गया है। पड़ोसी का नाम लेकर के भी कहा जाए। मान लीजिए मैं किसी का नाम लेके कहूं, ये बात मैं तुम फलाने चंद से कह रहा हूं, तो तुम क्या समझना, तुम क्या समझना कि नहीं, नाम भली फलाने चंद का किया है लेकिन विषय तो मेरे लिए कहा है। कभी कभी बहू को डांटने के लिए बिटिया को डांटा जाता है। देखो बहू को डांटे तो झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए तो बेटी को डांट दे, तूने ऐसा क्यों किया। ऐसा होता है। पुलिस वाले करते हैं ऐसा। बाहर अपराधी बैठा और अंदर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को खूब मारता है, मारता फाड़ता कुछ नहीं, वो खूब चिल्लाता है, खूब चिल्लाता, बोल क्या किया था, बोल क्या किया था। और थोड़ा बहुत चिल्लाने के बाद हाँ साहब मैंने किया था। वो वहाँ कोई पिटाई मिटाई कुछ नहीं हो रही है, वो तो बाहर वाले को हैदर दिलाया जा रहा है कि देख भाई तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी पिटाई। कभी कभी प्रवचनों में भी ऐसा होता है। निशाना कहीं लगाना है, निशाना कहीं लग रहा है। यदि पर्टिकुलर भी प्रवचन हो रहा हो किसी के ऊपर, तो भी महानुभाव मेरा आपसे कहना है तो उससे भी शिक्षा लेना। भली उससे कहा जा रहा है लेकिन ये बात मेरे पर लागू होती है, ये दोष मेरे में भी है, उसी को क्यों कहा जा रहा है। मैं भी तो उसी दोष का भागी हूं, मुझे भी तो अपना कल्याण करना है, ये बात तो मुझे भी स्वीकार करना है, उसी से क्यों। तब समझ में समझना आपको प्रवचन का आनंद आ जाएगा। वो प्रवचन आपकी आत्मा की पर्याय बन जाएगी, आत्मा की पर्याय बन। और एक बार प्रवचन अंदर टीस लग जाए, एक बार टीस लग जाए
कितना है। और एक बार अनुभव में आ जाए, आज महाराज ने मेरे अंदर की बात को कितना सत्य कह दिया। यही तो हूं मैं, यही तो विचार मेरे चलते हैं, यही तो 24 घंटे उधेड़ बुन चलती है हमारे में, यही राग द्वेष तो मैं कर रहा हूं, यही कषाय तो मेरे में है। महाराज तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारा अंतर महाराज ने मेरा पढ़ लिया हो। मैं ही तो क्रोधी हूं, कौन का किसके क्रोध की बात कर रहे हैं? मैं ही तो मानी हूं, मैं ही तो मायावी हूं, मैं ही तो लोभी हूं, मैं ही तो पापी हूं, कभी मन से कंजन से। कौन कहता है दूसरे से कह रहा हूं? मेरे अंतर चेतना को महाराज ने पढ़ लिया, जान लिया, और यह सब मेरे लिए है। ऐसी अनुभूति जब आ जाती है तो हर जन्मानी का पन्ना हमारी आत्मा की पर्याय बन जाता है। पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय भी यही आए, किसके लिए लिखा है, किसका कोर्स है। कई लोग कहते महाराज शास्त्रों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। आ जाएगी, मुझे याद नहीं होता, हो जाएगा। पढ़ने में मन नहीं लगता, लग जाएगा। बस एक चीज तुम्हें करना है, ये मेरे लिए लिखा गया है और मेरा कोर्स है। बच्चे लोग बोलो, पहले दिन जब आप क्लास में जाते हैं और जब क्लास में किताबों का ढेर दिखता है, हर पन्ना कठिन दिखता है कि नहीं? बोल बाबू, हैं? कठिन दिखता है। ये किताब, इतनी बड़ी किताब, इतना पढ़ना पड़ेगा। तुरंत मास्टर कहता है, गुरुजी ये तुम्हारे कोर्स में है, तुम्हें पढ़ना है, इसके बिना पास नहीं हो सकते। पास नहीं हो सकते तो जिंदगी में सुखी नहीं हो सकते। बस ये डर जैसे बैठा रहा, तुम पढ़ोगे नहीं, पास नहीं होगे, पास नहीं होगे तो पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। 1 साल पढ़ लो, जिंदगी सुखी पाओगे। बस तुरंत मन से कहता है वो विद्यार्थी, हे मन गड़बड़ मत कर, कोर्स में है ये, मेरे कोर्स में है, और मेरे कोर्स में है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। बस ये भाव से आप किताब पढ़ना शुरू कर देना। पूरी किताब पढ़ने के बाद कहोगे इतनी सरल किताब थी ये तो। जिसको कठिन कह रहे थे, स्वाध्याय करते समय भी ये सोचना चाहिए, आचार्यों ने किसके लिए लिखा है? उन्होंने अपने लिए नहीं, किसके लिए लिखा है? कह दो महाराज आपके लिए लिखा है, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पहले ही धारणा बन गई ये किताब महाराज जी के लिए लिखी गई है, मेरे कोर्स में है ही नहीं, महाराज के कोर्स में है। अब तुम्हारा मन नहीं लगेगा। कितने ही पढ़ने के लिए आप एक बस मन बना लो, आचार्य महाराज ने ये प्रवचन मेरे लिए दिया है, मेरे कोर्स में है और मुझे समझना है। बस ये शास्त्र मेरे कोर्स में है, मेरे लिए लिखा है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो शास्त्र आपको सरल हो जाएगा। मेरे साथ हुआ एक बार, एक ग्रंथ है उज्ज्वल विद्यानंद जी महाराज ने लिखा है, श्लोक वार्तिक, बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ है। उसको देखते ही सब लोग नमोस्तु कर लेते हैं, कोई उठाता नहीं, पढ़ते ही नहीं कोई। स्वाध्याय की गद्दी से बाहर हो गया, कोई नहीं पढ़ता। सैकड़ों सालों से हमने सब लोगों से पूछा, कोई नहीं पढ़ता। ऐसा ग्रंथ है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, अष्टसहस्री, अष्टशती, श्लोक वार्तिक, ग्रस्त तो पढ़ते ही नहीं उसको। तो मैंने भी वो धारणा बनी हुई थी कि ये ग्रंथ कठिन है, तो एक दिन लाइब्रेरी मिला तो हमने भी नमोस्तु कर लिया। मैंने कहा ये अपने बस की बात नहीं है। जैसे ही मैंने उसको नमोस्तु करके बाहर किया, नहीं ये कैसा कठिन है, अपने बस की बात नहीं है, बड़े बड़े महाराजों को लिखा गया है, बड़े बड़े विद्वानों को लिखा गया, अपने बस की बात नहीं। तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ,
कुछ कभी कभी ऐसा आभास हो जाता है, एकदम मानो पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज शरण आ गए। उनका क्या कहा, ये कोसाय, ये जो श्लोक वार्तिक है किसके लिए लिखा? मैंने तुझे ही लिखा था। एकदम मन में भाव आ रहा है, जैसे ही नमोस्तु किया तो मन में भाव आया। कहते हैं पूज्यवर मैंने तुझे ही लिखा था। और कान खोल के सुन ले, ये तेरे कोष में है, पढ़ ले तो ठीक, नहीं पढ़े तो तेरी मर्जी, पढ़े तो कर। ये 3 बार मेरे मन में बात गूंजी, मैंने तेरे लिए लिखा था, तेरे कोर्स में है, अब नहीं पढ़ना है तो तेरी मर्जी। मैंने मना कर दिया था कि इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। छुल्लक जी से भी कह दिया था, दोनों से, अपन को नहीं पढ़ना, ये कठिन है। तुरंत जो भाव आया तो फिर मैंने कहा नहीं। बोले महाराज जी आप तो बोल रहे थे कि ये कठिन है। बोले नहीं, ये मेरे लिए लिखा गया है और मेरे कोष में है। 7 साल में पढ़ पाया वो, लेकिन 11 साल हो गए। इतना साल लगा, आज वो ग्रंथ इतना लगता है अरे ये ग्रंथ तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। जब तक हम पर को मानते रहेंगे हमें हर विषय कठिन लगेगा, हर विषय में हमारी रुचि नहीं आएगी। हर चीज को मानना है। गुरु का कोई भी वचन हो, चाहे वो स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए, मात्र सोचना है ये सब मेरे लिए कहा है। आज मेरे में दोष नहीं है, कल रहा होगा। कल ये दोष नहीं था, आज नहीं है, कल ये दोष आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आज गुस्सा नहीं आ रहा तो कल भी नहीं आएगा। आज नहीं आ रहा, ठीक महाराज गुस्सा में, अपन को तो गुस्सा आ ही नहीं रहा, गड़बड़ मत करना, कल आ सकता है। रख लो इस वचन को ध्यान में कि क्रोध करने से क्या हानि गुरु ने बताई थी, आज नहीं आया, कल आ सकता है, निमित्त आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आज हम क्रोध से रहे थे तो कल भी क्रोध से रहे थे। कोई जरूरी नहीं कि आज हम धर्मात्मा हैं कल भी धर्मात्मा रहे। कोई जरूरी नहीं कि आज हम मुनि हैं तो कल भी रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आज तुम मंदिर आ रहे हो तो कल भी आओगे। कल प्रश्न आया था ना शाम को, 11वें गुण स्थान में लीन रहने वाले महामुनिराज शुद्ध उपयोगी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकते। 11वें गुण स्थान से गिरकर सीधे नरक और निगोद जा सकते। 11वें गुण स्थान शुद्ध उपयोगी महाराज होते यथाख्यात चारित्र। आज वो यथाख्यात चारित्र में लीन हैं और कल वो जाकर के निगोद में जाके पहुंच गए। इसलिए कोई भरोसा नहीं। आज तुम अच्छे हो कल भी अच्छे रहोगे, मत समझ। और ये भी समझना आज तुम बुरे हो कल भी बुरे रहोगे, ये भी मत समझना। अंजन चोर जैसे पापी एक अंतर मुहूर्त में निरंजन सिद्ध परमेष्टि बन गए। एक अंतर मुहूर्त में गुरु बैठे रह गए। अंजन चोर दीक्षा स्थल से ही मोक्ष चला गया, दीक्षा लेते। इतना गंदा आदमी, इतना चोर, प्रातः सूर्य किरण के निकलते ही सिद्धत्व को प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों को ना तो बुरे का ना अच्छे का, अच्छे व्यक्ति को देखो तो ये मत सोचना मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं, अच्छी बात है क्या करूंगा, महाराज के पास जाके क्या करूंगा, महाराज तो बहुत पवित्र हैं, पावन हैं, बहुत अच्छे हैं, हम तो गंदे हैं, अपन से तो इतनी साधना बनती नहीं, क्या करूंगा महाराज जाकर, मुझे तो भगवान बनना नहीं है, फिर मंदिर जाके क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। रात्रि भोजन की बातें सुन करके मैं तो रात्रि भोजन छोड़ ही नहीं पाऊंगा, बहुत लोगों की धारणा है। प्रवचन में जाके क्या करूंगा, क्योंकि अपन को कोई नियम तो लेना नहीं है।
महाराज कितना ही कहें मुझे कुछ भी ग्रहण करना ही नहीं। एक दिन प्रवचन में कहा था कि तुम्हें कुछ भी ग्रहण नहीं करना, कोई धर्मात्मा नहीं बनना, कुछ भी नहीं करना। फिर काहे को महाराज प्रवचन सुने, काहे को मंदिर जाएं? हम तो महाराज शराबी हैं, हम तो जुआड़ी हैं, हम तो पापी हैं, और निकट भविष्य में छोड़ने की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि शराब इतनी आदत पड़ गई है कि अब छूटने वाली, अब तो मर के ही छूटेगी। अब मेरे सारे पापों से मैं लिप्त हूं, मैं कभी अपने पापों को छोड़ ही नहीं पाऊंगा महाराज, फिर क्यों मंदिर जाऊं? मैंने तो नरक आयु का बंद कर लिया है, नरक जाना निश्चित हो गया है। और लो बात किसको कह रहा हूं? जिसका नरक जाना निश्चित हो गया है, कोई नहीं रोक सकता। अब काहे के लिए धर्म करे? अब क्यों मंदिर जाए? अब क्यों प्रवचन सुने? मुझे तो नरक जाना है, मेरा तो निश्चित हो गया। अब क्या करूं? 90% लोगों का मन होगा कि बात सही बात है, अब मंदिर जाके क्या करूंगा, माला फेर के क्या करूंगा? अब जब नरक जाना ही निश्चित है कि जो थोड़े बहुत पाप बचे हैं वे और कर लो, क्योंकि अब जेल जाना तो हाँ कुछ लोग होते हैं। अब एक को मैंने मर्डर कर दिया तो जेल होना ही है, आजीवन कारावास या फांसी। तो अब तुम्हारा मन क्या होगा? एक का मर्डर कर दिया तुमने, केस चल गया, तुम्हें पक्का मालूम है कि आजीवन कारावास या फांसी होगी, पक्का है, कोई टाल नहीं सकता। तो तुम्हारा मन क्या कहेगा? अब जब जाना ही है तो वे 2-4 और हैं, उनको और निपटा दो। जब जाना ही निश्चित है तो वो 2-4 से झगड़ा और चल रहा है, उनको भी निपटा दो। एक की सजा जो मिलेगी वो 10 की सजा मिल जाएगी। एक मुझे जेल भेजेगा तो 10 की मिल जाएगी। अब जाना तो ही, फांसी तो लगना ही है। ठीक बोल रहा हूं ना? फांसी तो लगना ही है, चाहे एक का मर्डर कर लग रहे कि 10 का मर्डर लगे, इसलिए 10 को निपटा के फांसी पे चढ़ूंगा ना एक व्यक्ति। अंतर समझना, बहुत टिपिकल प्रश्न दिया है। एक व्यक्ति को मारने पर फांसी निश्चित हो चुकी है, तो क्यों ना 10 को मार करके भी फांसी लगेगी। फांसी से बड़ा कोई सजा तो है नहीं। तो आपका प्रस्ताव क्या है? वो सही है सोच कि गलत है? 90% अपनी तरफ से पूछो तो वो सही है। ये इतना गलत है, इतना गलत है नैतिक दृष्टि से, एक व्यक्ति के मर्डर पर फांसी पर चढ़ जाना, लेकिन 10 को मारने पर वही फांसी मिले। 90% लोग यही करते हैं। हम तो पापी हैं, अब पाप और कर लो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे आलू का त्याग था, तो मैंने कही और खा लिया मैंने। फिर क्या किया? फिर मैंने सोचा कि एक गिलास तो खा ही लिया, अब जी भर के खा लो। अब खा तो लिया ही है, प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा। अब जैसा एक गिलास का मिलेगा ऐसा पूरा मिलेगा। खा तो लिया ही। अब रात्रि हो गई थी, रात में पता चला गिलास खा लिया, अरे त्यागी हुई वस्तु खाने में आ गई। अब खा ही ली है तो थोड़ा अच्छे से खा लो, जम के खा लो। ये सोच तुम्हारा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। त्याग करते समय दूसरा सोच आपका बनता है। एक व्यक्ति स्मोकिंग करता, उससे कहा कि भाई तो स्मोकिंग छोड़ दे, सिगरेट पीना। वो कहता महाराज जी आप मेरे गुरु हैं, आपकी आज्ञा तो टालूंगा नहीं। बहुत भक्त था, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आज्ञा को टाल दे। पर महाराज जी आज नहीं, कल छोड़ूंगा,
आज्ञा नहीं टाली, आज्ञा में मजबूत है। वो इतना भरम भक्त था कि विश्वास था कि इसको कह देंगे तो ये टाली मना कर ही नहीं सकता। पर उन्होंने कहा महाराज जी आपने कहा है तो अब तो छोड़ना तो पक्का है, लेकिन कल छोड़ूंगा। महाराज देखो आपने इतने दिन नहीं, आपको पता था तो ये और मान लो कि एक दिन और पता नहीं था आपको, कल मैंने कि आज क्यों नहीं, कल क्यों? बोलो महाराज आप पूछो मत, बस कल पक्का श्रीफल लेके आऊंगा सुबह और पूरा छोड़ दूंगा, पक्का मान के चलो महाराज, वायदा कर दो। मैंने कि वो तो मुझे विश्वास है, तू मेरा पक्का चेला है, मुझे विश्वास है तू सुबह श्रीफल लेके आएगा, छोड़ेगा, बस एक दिन की मोहलत है, तो बस कल छोड़ूंगा, पक्का कह दिया ना, मैं फरार नहीं होऊंगा, भागूंगा नहीं। मैंने कि वो भी मुझे विश्वास है। मैंने कि आज क्यों नहीं? बोले महाराज कल, आज जी भर के पीऊंगा, आज इतनी पीऊंगा, इतनी पीऊंगा। मैंने कि बेटा मत छोड़ना, तेरा नियम टूट जाएगा, तू मेरे दबाव में रह रहा है, मेरे प्रभाव में रह रहा है, तेरा नियम टूटेगा, पक्का है, क्योंकि तू दोष मान के नहीं छोड़ रहा है, तू मेरे प्रभाव में छोड़ रहा है। आज जी भर के पिएगा, इसका अर्थ है तू ये नहीं मान रहा है कि सिगरेट पीना गलत है। कौन जहर को ये कहे कि जहर फेंक दो, बोले महाराज कल छोड़ूंगा, पहले तो आज तो पी लूं। मैंने कहा मत छोड़ना, मैंने नियम नहीं दिया। मैंने कहा यदि तुझे पता लगा है कि ये गलत है, गुरु महाराज को तू मान रहा है, लेकिन गुरु महाराज की बात को तू अभी प्रभाव में ले रहा है, तू दबाव में ले रहा है, तो गुरु के मान रखने के लिए ले रहा है, गुरु की इज्जत रखने के लिए ले रहा है। बहुत सारे लोग गुरु की बात मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनको अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो उनको बुरी लगती है, इसलिए कि गुरु ने कहा है तो हमें उनका मान रखना है। मैं गुरु का अपमान कैसे करूं? अच्छी और बुरी दोनों बातों। मैंने कहा कल से अभिषेक करने आना है, कैसे मना कर देता था? गुरु की इज्जत का सवाल था, गुरु के वचनों को नीचे कैसे गिरने दूंगा? वो नियम टूट जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तुम्हारे घर में भी होता है। कई बार माँ बाप की बातों पे, अरे भाई मानना तो नहीं था, लेकिन बड़ों ने कहा है तो उनका रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तुम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन महाराज ने कहा तो अब क्या करें? और महाराज भी थोड़े कम नहीं है। चौके में जाकर ऐसे मौके पर पूछते हैं तो रात्रि भोजन त्याग है, क्यों गुटखा तो नहीं खाते? अब मना करूं तो महाराज भागने आए तो ये घर वाले प्राण ले लेंगे, और हाँ करूं तो मेरे बस की बात। कई बार ऐसे ही दुमदाम तुम लोग फंस जाते। अब जो है सो है, अभी तो लो नियम ले लेते हो, और इतनी होशियारी से नियम लेते हो। हाँ महाराज जी, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी मैंने नियम लिया तो महाराज बोलो हम सारी सभा को आज जो चाहें वो नियम दे सकता हूं, और आगरा वाले लेंगे सब लोग। मैं आज जो नियम दूं वो ले रहे हो कि नहीं? एक धमकी देता हूं, नहीं तो मैं बिहार करूंगा। गुरुदेव जी, अरे बाबा जी आप तो जो कहो बोलो, वो क्या करना ले लो, एक धमकी में ले लोगे। ज्यादा तुम्हारी दम नहीं, क्योंकि तुम गुरु से इतने श्रद्धान्वित हो, गुरु के प्रति तुम्हारा इतना समर्पण है। बोले मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे कि महाराज जी ने चतुर्मास में हार कर दिया। एक हाथ नहीं लेगा तो कहो प्रदीप उसके हाथ जोड़े, हे मेरे बाप ले ले। करोगे कि नहीं? करोगे, करना पड़ेगा। मजा नहीं आया।
धमकी दिलाकर के मैंने तुम्हें व्रत दिया, व्रत का मजा नहीं आएगा, व्रत टूटेगा। उसने भी चौके में नियम ले लिया कि मैं रात्रि भोजन त्यागता हूं। मैंने कहा कब तक? तो उसने कह दिया, क्या कहा मुझे पता नहीं, मैंने सुना जन्म पर्यंत। मैं खुश हो गया। एक छोटा सा बच्चा जन्म पर्यंत रात्रि भोजन त्याग करे, और मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने फिर उसी से हार लिया पूरा। कहाँ है थे उम्र में, जन्म पर्यंत छोड़ दिया, बड़ा खुश हो गया। बिहार हुआ, बिहार में वो रात में खाते पाया गया। लोगों ने कहा महाराज जी ये रात में खा रहा था। मैंने कहा तूने तो जन्म पर्यंत लिया था। बोले महाराज आप ऊंचा सुनते हो गए। मैंने क्या बात हो गई? मैंने गमन पर्यंत कहा था। मैंने कहा था जब तक आप हो तब तक ठीक है, जैसे ही आपका गमन तो हमारा बेईमानी हो गई ना। एक महाराज ने एक ऐसे ही धमकी दे दी, गजब की। 32 दिन के उपवास किए उन्होंने, 32 दिन के उपवास। 6 दिन में 1 दिन छाछ लेते थे, बस 1-2 गिलास को छाछ, कुछ नहीं। 32 दिन के उपवास। 32 दिन के बाद जब उनकी पारणा की बात आई, वो 16 कारण होते ना, पारणा की बात आई तो उन्होंने नियम ले लिया कि जो कोई मुनि दीक्षा लेगा तो मैं पारणा को उठूंगा। अब कोई छोटा मोटा नियम हो, कोई दान फान की बात हो तो भैया चलो कर दे। छोटे मोटे कोई व्रत नियम हो तो उन्होंने मुनि दीक्षा कोई हंसी मजाक थोड़ी। 2 दिन होगा, 32 से 34 दिन होगा, 35 दिन हो गए, मुनि दीक्षा लो तो बात बनेगी। उनका नियम यही था कि कोई मुनि दीक्षा लेगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। पूरा नगर घबरा गया। 32, 35, 34 दिन हो गए, कहां तक चलेगा? मरना निश्चित है। और क्या होगा दुनिया का? और साधु इस तरीके से मरेगा तो कभी देवता नहीं हुआ, बनेगा तो भूत बनेगा। वो सारे नगर को परेशान और करेगा, क्योंकि मजबूरी में मर रहा है। और मुनि दीक्षा को कोई तैयार होने को तैयार नहीं था। पहले वो तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की विशेषता है कि जितने मुनि बनाना चाहो तो एक दिन में बन जाएंगे। आज आचार्य श्री ठान ले में कि आज मुझे 100 मुनि दीक्षा देना है, तो आचार्य के पास 100 मुनि खड़े हुए हैं दीक्षा लेने को। 100 एक साथ लाइन में लगे। लेकिन ये उस समय की घटना है जब पूज्यवर यहां पर नहीं थे, पहले की घटना है। अब कोई धन, एक वृद्ध टीचर था, उसने कहा कि नगर में मुनि की हत्या का दोष तो लगेगा, और मुनि मरेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने जाके श्रीफल चढ़ा दिया। अब जैसे केसलॉन्च की बारी आई, चिल्ला पड़ा बेचारा, रो पड़ा, क्योंकि बैराग तो था नहीं। बैराग के बिना तुम्हारे 2 बाल कोई खींच देवे तो झगड़ा हो जाए। अब जैसे बाल के केसलॉन्च करें, आंसू आ गए उसको। अब लेकिन दीक्षा लेना है, महाराज को बचाना है, महाराज को बचाना। बहुत सीधा साधा महाराज मिल गया हूं। ऐसे महाराज से फेरा पड़े आगरा का तो फिर मजा आवे बेटा। केसलॉन्च हुए, दीक्षा हो गई, और महाराज ने चतुर्मास हुआ। 16 कारण 10 लाख क्षण में आते। 1-1.5 महीने बाद, दिवाली बाद बिहार हुआ। बिहार होने के बाद वो बोले महाराज जी ये संभालो आपका पक्षी कमंडल। बोले क्यों? बोले आपका नियम था कि मुनि दीक्षा होगी तो पारणा करूंगा, और मैंने नियम लिया था कि पारणा कराने के लिए मुनि बन रहा हूं। आपकी पारणा हो गई, बिहार हो गया, अब आप पधारो। कैसा रहा?
गलती किसकी है इसमें? बोलो मोटिया जी, किसकी गलती है इसमें? गलती किसकी है? डरो मत, महाराज की गलती है। 100% महाराज की गलती है। और वो 100% गलती जो है, वह गलती ने, अब तुम्हारा नियम पालना करने का तो उसका नियम पालना कराने का, तुम्हारा भी काम हो गया, पालना हो गई, हमारा भी काम हो गया, पालना हो गया। ऐसा कभी होता है महानुभाव? ये सारे के सारे नियम कहीं ना कहीं से तुम्हें विचलित करेंगे। इसलिए महाराज ने कहा है, उनका मान रखना है। शास्त्र में कहा है, उसका मान रखना है। माता पिता ने कहा है, उनका मान रखना है। क्या मानना है? जो ये कह रहे हैं मेरे लिए हितकारी है। क्या शब्द करना? कहोगे तो नियम तो महाराज के कहने ही पे लोगे। महाराज नहीं कहेंगे तो आपको नियम लेने का भाव ही नहीं आएगा कि तुम तो कुछ जानते हो नहीं, मेरे कहने ही पे लोगे। लेकिन इसलिए नहीं लेना कि मुझे महाराज का मान रखना है, इसलिए नहीं लिखा कि भाई महाराज ने कहा है तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं महाराज को बहुत चाहता हूँ, महाराज की इज्जत रखना ही पड़ेगा। नहीं, ये दोनों पॉइंट बीच में ना आए, बस एक पॉइंट बीच में आ जाए कि मेरे गुरु ने कहा है यही करने योग्य है और मेरा हित इसी में है, इसलिए मैं नियम लेता हूं। अब इसमें सब काम हो जाएंगे। महाराज का मान भी रह जाएगा, महाराज का सम्मान भी रह जाएगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। मेरे हितकारी, क्योंकि महाराज ने कहा, इस बात में तुम्हारा कल्याण है। क्यों कल्याण है? तुम क्या जानते हो इसमें? क्या जानते हो तुम? कि पूजा करने से कल्याण हो जाएगा, माला फेरने से कल्याण हो जाएगा, मुनि बनने से कल्याण हो जाएगा। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? बस एक ही बात कहना, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं गुरु को जानता हूं, गुरु ने कहा है इसलिए कल्याण निश्चित है, बस और कुछ नहीं। कल्याणकारी, क्योंकि गुरु कभी अहित के लिए नहीं बोलेगा, जनवाणी कभी अहित के लिए नहीं बोलेगी। नान्यथा वादनो जना, नान्यथा वादनो जना। जिनेंद्र भगवान के मुख से, जनवाणी में मेरे गुरु के मुख से कभी अहितकारी बात निकल ही नहीं सकती। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे हित में बोला है। महाराज ने कहा है कि सिगरेट नहीं पीना, मेरा गुरु स्वप्न में भी कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। त्यागने को कहा है तो नियम से इसमें मेरा अहित है, और जब अहित है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो अच्छी लग रही थी, मुझे तो अच्छा लग रहा था, पी रहा था, तब तुमने कैसे छोड़ दी? क्या तकलीफ थी तुम्हें? नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था, शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था, XYZ कोई भी पाप कर रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था, पर छोड़ कैसे दी? गुरु ने कहा था तो गुरु के कहने पे छोड़ी। बोले कहने पर तो उनकी छोड़ी है, लेकिन गुरु की इज्जत रखने के लिए नहीं, गुरु का मान रखने के लिए नहीं। मेरी धारणा है कि गुरु ने जिस कार्य को मना किया है, नियम से उसमें मेरा अहित था, तभी मैं छोड़ रहा हूं। तो बोलो, एक दिन की छूट मांगोगे कि उसी दिन छोड़ दोगे? गुरुजी आपने कहा है अभी लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप वही वस्तु छुड़ाएंगे मेरी जिसमें मेरा अहित है, मुझे वही नियम देंगे जिसमें मेरा हित है। ये दो बातें बैठा लेना। जिनवाणी को पढ़ते समय
गुरु का प्रवचन सुनते समय ये 2 मोटिवेशन अपने दिल में रख लेना। यदि महाराज ने त्याग की बात कही है, पहली बात तो मोटिवेशन क्या है, प्रवचन सुनने बैठो तो कोई भी बात निकले ये मेरे से कही जा रही है। क्या करना, ये मेरे से कही जा रही है। दूसरी बात, नाम लेकर के भी किसी से कहा जाए, मैंने नाम लेके कहा है, फलाने व्यक्ति से कह रहा हूं, तब भी तुम क्या कहना, भली उनसे कही जा रही है लेकिन ये बात मेरे पे भी लागू होती है। आज नहीं होगी, कल होगी। महाराज ने कहा है कि तू शराब मत पीना। तुम तो पीते ही नहीं, पिया नहीं है, सुन लेना। शराब के जब दोस्त, तुम पीते नहीं हो, पी भी नहीं है, पीने का कोई मन भी नहीं है। एक व्यक्ति ने पी है, उसको मैं बता रहा हूं कि शराब के दोष कितने नुकसान, तुम गौर से सुनना। भाई तुम गौर से क्यों सुन रहे हो, तुम तो पीते ही नहीं हो। बोले आज नहीं पीता हूं, कल आ सकती है आदत। जिंदगी भर छना पानी पीने वाले अंत में गड़बड़ हो जाता है। जिंदगी भर आलू नहीं खाने वाले बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का जूठा आलू चिप्स सुना के छुड़ा के खा जाते हैं। चक्रवर्ती को जब गरीब में रहना सिखा दिया, चक्रवर्ती को 6 खंड के अधिपति, उसको अष्टमी चौदस का उपवास करा दिया, उसको गर्मी में जाकर के जंगल में रहने के लिए ध्यान करा दिया, तप करा दिया। मोक्ष के लिए ही नहीं है ये, राज्य की, परिवार की और स्वयं की जिंदगी सहन करने का हौसला भी होना चाहिए। हर परिस्थिति से हम जूझते, वो राजा बन सकता है, वो राजा बन सकता है। ये पढ़ाई है, 100 कोड़े गुरु के खाना पढ़ाई है। कंडे भीनना, लकड़ी भीनना, ये भी पढ़ाई है। पढ़ाई करो। मुनराज हम लोगों को उपवास तप इसलिए कराए जाते। केस लॉन्च करने का अर्थ क्या है, क्या कारण है केस लॉन्च का, क्यों कराए जाते हैं केस लॉन्च? केस लॉन्च कराने का कारण क्या है? वो और सब कारण है। क्या तुम लोगों के पास हमारे लिए एक नाई नहीं है? क्या तुम ही लोग काट दो कटिंग करके, क्यों परेशान प्राण लेते हो केस लॉन्च में? कष्ट तो होता है। देखो महावीर कहते, इतने निर्दयी हो गए महावीर, इतने कठोर हो गए करुणा निधान, केस लॉन्च करो। क्यों? अभी तो भक्तों के बीच में हो, कल के दिन यदि कोई शेरनी आ गई, वो मांस लौंच के खाएगी तो तुम्हारे परिणाम रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से मैंने केस लॉन्च किए थे, मुझे शरीर से कोई महत्व नहीं है, समाधि मरण हो जाएगा, समाधि हो जाएगा। शरीर में कोई कष्ट आएगा तो इतना तो तुम्हें ज्ञान है कि मैंने केस लॉन्च किए थे, उस समय भी खून आया था, उस समय भी कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सहन किया था। उपसर्ग और परिसरों को सहन करने की जो शिक्षा दी जाती है वो केस लॉन्चन से दी जाती है। केस लॉन्च करके उपसर्ग और परिसरों को सहन करने की शक्ति, बहुत शक्ति बढ़ती है। एक केस लॉन्च के बाद आत्मा की बहुत शक्ति प्रकट होती है, बहुत शक्ति। अनेकों जापों से प्राप्त नहीं होगी, अनेकों मंत्रों से प्राप्त नहीं होगी जो केस लॉन्च से होती है। अनेक दिनों तक आहार ठीक हो जाए, वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। एक दिन अंतराय आ जाए शुरू में, 100 अच्छे आहारों से, 100 ताकतवान भोजन करने से वो ताकत नहीं आएगी जो एक अंतराय से ताकत आती है साधु के पास। विल पावर बढ़ता है जी। भूख लगी थी, गर्मी थी, आहार लेने गया था और अंतराय आ गया, छोड़ो, मजाक नहीं है। भूख लगी हो, भोजन सामने आया, सडनली मुंह का गिलास बाहर निकालो। महावीर इतने निर्दयी हो गए कि मुंह का गिलास भी निकलवा दिया। महावीर इतने निर्दयी हो गए, खाने तक नहीं दे रहे हैं। अंतराय करो। क्या है? आत्मा की इतनी शक्ति जागती है कि कल के दिन आहार नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं,
मैं 8 दिन तक भूख लगने पर भी अंतराय पालन किया है, 8 दिन तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ताकत आ गई। एक दिन को भी भूखा रहने की ताकत नहीं थी, अंतराय से कितने दिन की ताकत आ गई? 8 दिन। एक दिन भूखा रहने की ताकत नहीं थी, उपवास करने से ताकत आ गई, 2-4 दिन तो यूं निकाल लूंगा। 10 कदम नंगे पैर चलने की ताकत नहीं थी, 10 कदम पर, और महावीर ने ऐसा चलाया, ऐसा चलाया। 20 तारीख को झांसी, 1 तारीख को आगरा। अपन को लग रहा है ये कष्ट है, बोलो भगवान महावीर स्वामी अपना कौन है? हितैषी के दुश्मन। क्या वो नहीं जानता है कि कितने कष्ट हुए होंगे? क्या वो नहीं जानता कितने कंकड़ लगे होंगे? सर्वज्ञ अंतर्यामी है, तो भी उसको दया नहीं, तो भी उसको दया नहीं। नहीं, टेक टू ऑर्डर। वो जानते हैं ये वेदना ही इसको इतना स्ट्रांग बनाएगी, इतनी ताकत देगी कि 10 दिन में भी 250 किलोमीटर पार किया जा सकता है। पावर। और तुम्हारे हाल क्या है हीरा बाबू? पंचशील से एमडी जैन कॉलेज जाना है, क्यों रे ड्राइवर? गाड़ी है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। ताकत तो है, लेकिन वो ताकत प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए अपने जीवन को ये मत समझना कि ये प्रवचन, ये बात हमारे कोई काम की नहीं है। इस विषय को लेकर अपन चले थे, सुन लो। घटित हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं, फिर भी सुन लो, फिर भी ज्ञान कर लो, फिर भी रख लो उसको। नहीं जाना है नरक, फिर भी नरक कैसे जाते हैं लोग, इसका ज्ञान तुम्हें होना। तुम्हें जहर नहीं पीना है, लेकिन जहर का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें दुर्गति नहीं जाना है, लेकिन दुर्गति का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें शराब नहीं पीना है, लेकिन शराब का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कब क्या की स्थिति बन जाए। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी, जो मैंने 2-3-4 दिन पहले वहाँ कहा था, तुम्हें कुछ भी धर्मात्मा नहीं बनना है, कुछ भी नियम नहीं करना है, तो भी प्रवचन सुन लो, तो भी मंदिर आ जाओ, तो भी एक माला फेर लो, कुछ नहीं कर। मैंने उस दिन तो पूरा, अभी तो समय हो गया, उस दिन तो पूरा डिटेल में कहा था, तुम बहुत पापी से पापी हो, तो भी भगवान का नाम ले लो, ले लो, ले लो। कभी ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हारे परिणाम सुधरे और उस समय तुम्हें नमोकार मंत्री ना आए। बुरी दशा में भी नमोकार मंत्र पड़ा है, तो कभी अच्छा दिन आ जाएगा तो नमोकार मंत्र पढ़ तो लोगे, क्योंकि मुझे याद है। पाठशाला में पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम है, पढ़ लो। तुम बड़े आदमी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें मुनि नहीं बनना है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, पढ़ो। 72 कलाओं में पहले के लोग प्रत्येक कला को पढ़ते थे। ज्ञान रखो। नारी को ऋषभदेव ने शिक्षा दी, कोई काम की नहीं नारी को, कोई काम की शिक्षा नहीं है जैन नारियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैनियों के अच्छे घरानों के राजा महाराजाओं के रानियों के लिए कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। लेकिन ने कहा नहीं, तुम तलवार चलाना भी सीखोगी, तुम तलवार चलाना भी सीखोगी, तुम व्यापार करना भी सीखोगी, तुम सब सीखोगी। नारी शिक्षा के विरोध में मैं कभी नहीं हूं, मैं नारी की नौकरी के विरोध में हूं, शिक्षा के विरोध में नहीं।
शिक्षा तो पूरी आपके पास होना चाहिए। लोग कहते हैं हमने इतना पढ़ लिख दिया, क्या काम का? बोले नहीं, पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी अपाहिज होती है नारी की, असहाय हो जाती है नारी। पत्नी मरने पर पति असहाय नहीं होता, पति मरने पर पत्नी असहाय हो जाती है। बेटे के ना होने पर पिता असहाय नहीं होता, माँ असहाय हो जाती है। पढ़ना है आपको, हर शक्ति आपको चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना, स्टोर में डाले रहो वक़्त मौका के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई, कभी उसको युद्ध नहीं लड़ने दिया, युद्ध पर नहीं जाने दिया, लेकिन उनके नाना ने सब सिखाया था। नाना ने युद्ध करना सिखाया, सब सुनाया। तो उसकी नानी कहती थी, क्यों सिखा रहे हो छोरी को? किसी राजा की रानी बनेगी, सुख भोगेगी, क्यों सिखा रहे हो? बोले सिखा रहा हूं, बस सीखना चाहिए। तात्या टोपे उनके शायद गुरु थे, तात्या ऐसे कुछ नाम था। सिखाया उन्होंने। अंत में देखो, गंगाधर राव का जब मरण हुआ, यदि महारानी लक्ष्मीबाई योद्धा नहीं होती तो राज्य चला जाता, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। राजा मर गया, तुरंत अंग्रेज फौज आ गई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अर्थी जब उठने दी, जब तलवार उठा के कहा मेरा पति मरा है, उसकी पत्नी अभी जिंदा है। बोले अब राज्य की रक्षा कौन करेगा? राज गंगाधर जाओ तो मर गए। बोले उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई करेगी। और अर्थी के सामने तलवार खींच दी उसने, और अंग्रेजों को क्या खट्टे मुंह करके बाहर किया, अभी मैं जिंदा हूं। हमारे भारत देश में पति पत्नी का पूरा बराबर हिस्सा होता है, लेकिन पहला मौका पति को देती है। आज पति नहीं है तो राजगद्दी मैं संभालूंगा। अर्थी के सामने सिंहासन पर बैठी, और कितने वर्षों तक गंगाधर राव का राज्य, झांसी का किला कितने दिन पहले चला जाता, किसने संभाला? बस लक्ष्मीबाई बनो तुम लोग। हाँ, पति के जिंदा रहते हुए शॉपिंग मत करो, शॉपिंग करना आना चाहिए। आजकल उल्टा जमाना होता है, पति गाड़ी में बैठा रहा और श्रीमती आपातकाल के लिए, आपातकाल के लिए व्यक्ति को हर तैयारी करके चलना है, चाहे वो हमारे जीवन में कुछ भी हो। आज समय हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान।